Hello students, in our today's video we are discussing the next chapter of class 9th, that is the little girl. What do you understand by the title of the chapter? That it is a story about a little girl. Let's begin. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. कहते जो लिटिल गर्ल थी, छोटी बच्ची थी, उसके लिए क्या था? ही यहाँ पे उसके फादर के लिए वर्ड डिनोट हुआ है. ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. क्या था उसके लिए? उसके फादर मतलब वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी और उनको बहुत अवॉइड करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. कहते हर रोज वो अपने काम पे जाने से पहले अपनी बेटी के रूम में जाते थे और उसको कैजुअल किस करते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. और जिसके रिस्पॉन्स में वो अपने फादर को बोलती थी कि गुड बाय फादर. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड. कहते जब वो मतलब अपने फादर को उनकी जो गाड़ी को चलते हुए उसकी आवाज़ सुनती थी तो वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना सुख का सांस लेना, वैसे उसको मतलब बहुत अच्छा फील होता था. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. कहते इवनिंग के टाइम जब वो उसके फादर जॉब से आते थे तो वो उनकी लाउड सी वॉइस को सुनती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम हैजंट द पेपर कम येट. तो उसके फादर बोलते थे कि मेरी चाय को ड्राइंग रूम में मुझे दी जाए और वो बोलते थे कि पेपर अभी तक मुझे क्यों नहीं मिला. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. कैजिया मदर वुड कॉल टू हर. तो उसकी मदर थे जो वो कैजिया को बुलाते थे. कैजिया उस लड़की का नाम है जिसके बारे में स्टोरी में बात हो रही है. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. कहते तो उसकी मदर बोलते हैं कि अगर तुम अच्छी गर्ल हो तो अपने फादर के जो शूज़ हैं उनको उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स more slowly still across the hall and push open the drawing room door. कहते जो लड़की थी वो अनविलिंगली वहाँ पे जाती और ड्राइंग रूम का जो गेट था वो पुश करके ओपन करती. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. कहते तब वो अपनी जो स्पेक्टल्स होते हैं, गोगल्स को मतलब स्पेक्स को बोलते हैं, कि उनको उतारते थे और उस लड़की की तरफ बड़े ही टेरिफाइंग वे से देखते थे. टेरिफाइंग होता है भयानक वे. वेल कैजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. कहते कैजिया थी जो वो जल्दी से काली से वो शूज़ को उतार देती थी और उनको बाहर रख आती थी. तो उसके बाद उसके फादर पूछते थे कि आज तुमने कोई शरारत तो नहीं की. आई डोंट नो फादर. तो उस टाइम वो अपने फादर के सामने स्टटर करने लगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता फादर. यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तो उसके फादर बोलते हैं कि अगर तो आप इस तरह से हकला रहे हो तो आपकी मदर है जो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे. शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल. कहते वो और लोगों के साथ हकला के बात नहीं करते थे. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर. पर सिर्फ अपने फादर के साथ हकला के बात करती थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. कहते क्योंकि उस टाइम वो अपने जो वर्ड्स होते थे उनको प्रॉपरली बोलने में समर्थ नहीं होती थी. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच्ड अबाउट.
मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. तो उसको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मैटर, कि क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों देख रही हो. जब उसके फादर उसको पूछते हैं ना कि हाँ तुम्हें कोई खिलाने की प्रॉब्लम है, तो उसके बाद उसको पूछा जाता है कि तुम इस तरह से क्यों देख रही हो, क्या हुआ. ही वॉज, जो उसके फादर थे, अब ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके फादर की अपीयरेंस कैसी थी. ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे. हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड. कहते हैं और उसके हैंड से जो नेक थी और माउथ वो बहुत ज़्यादा बिग थे. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट. कहते हैं उसके बारे में, उनके फादर के बारे में सोचना उसके लिए क्या था. जेंट होता है दानव, दानव के बारे में सोचने के इक्वल था. ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. कहते जो संडे होता था उस दिन दोपहर के समय उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसको अपने मतलब नीचे जो जहाँ पे उनके मदर और फादर होते थे वहाँ पे भेज देती थी ताकि तुम उनसे बात कर सको. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. कहते पर हमेशा लिटिल गर्ल को क्या होता था, उसकी मदर रीडिंग करती हुई मिलती थी और उसके फादर सोफ़ा पे सोते हुए दिखते थे. हिज हैंकरचिफ ऑन हिज फेस. कहते उनका जो हैंकी होता था वो अपने फेस पे रख के वो सो रहे होते थे. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. कहते और जो उनका फीट होता था तो वो कहाँ पे होता था, एक फीट कुशन पे, और वो बड़े ही आराम से सो रहे होते थे. ये देखिए इन्होंने पिक्चर भी दिखाई है कि ये लड़की है, नीचे आई, उसके फादर सो रहे हैं और उसकी मदर रीडिंग कर रही है. शी sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. कहते वो वहाँ पे जाके स्टूल पे बैठ जाती थी और उन दोनों को बड़े ही मतलब गौर से, जैसे हम कहते हैं ना, घूर के देखने लग जाती थी ताकि, और वेट कर रही होती थी कि मेरे फादर उठेंगे या मेरी मदर की रीडिंग कंप्लीट होगी. डोंट स्टेयर सो कैजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑयल. तो उसकी मदर बोलती थी कि काजिया ऐसे मत घूरो, तुम बिल्कुल ही लिटिल ब्राउन आउल की तरह लग रही हो. वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड. कहते एक दिन उसने मतलब कोल्ड में जो इंडोर अंदर खड़ी हुई थी. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. और उसकी मदर ने बोला, उसकी ग्रैंड मदर ने बोला कि तुम्हारे फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अर गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. और उन्होंने उसे सजेशन दिया कि तुम उनको लिए पिन कुशन बनाओ जो कि येलो सिल्क के मतलब कपड़े का बनेगा, तो तुम उनको एज अ गिफ्ट वो दो. सो ये थी हमारी हाफ स्टोरी. अब हम नेक्स्ट के वीडियो के पार्ट में इसकी आगे की स्टोरी को डिस्कस करेंगे कि आगे उसने बनाया या नहीं बनाया, अगर बनाया तो उसका क्या हुआ.